नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल किस्मत की लकीरें में। साथियों, रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 24 मार्च तो रंगों का त्योहार होली आ रही है और हमें इसको कैसे मनाना है और इस पर क्या विशेष उपाय करने हैं, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। 24 मार्च तो सबसे पहले सुबह हमें उठकर एक उपटन बनाना है। जौ का आटा, बेसन या गेहूं का आटा हो सकता है। उसमें थोड़ी सी हल्दी व सरसों का तेल मिलाकर हमें वो एक उपटन बनाना है और उस उपटन को पूरे शरीर पर मलना है हमें। उसके बाद उसको इकट्ठा कर देना है, उसका एक गोली सी बनाकर अपने पास रख लेना है। ये घर के सभी सदस्य कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। उस बने उपटन को जब शाम को होलिका दहन हो जाए, सब लोग अग्नि लेकर घर चले जाएं, तब उस समय रात में हमें यह उपटन अग्नि में डालकर आना है। ये उपाय हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और हमारा शरीर पूरे साल भर स्वस्थ रहेगा और निरोगी बना रहेगा। होलिका दहन के समय सभी घर के पुरुष सदस्य व महिलाएं जाती हैं जहाँ पर होलिका दहन होता है। तो वहां पर सब जौ के बाल भूनते हैं और गोले भूनते हैं। उसके अलावा जो महिलाएं होती हैं जल डालते हुए उनकी परिक्रमा करती हैं। इसके बाद अब जब होलिका दहन हो जाती है, वहां से थोड़ी अग्नि लेकर हमारे घर आते हैं। वे अग्नि बड़ी पवित्र होती है। अब उस अग्नि पर हम कुछ विशेष उपाय हम कर सकते हैं। ये रंगों का त्योहार है, तो एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं, अगले दिन हम रंग खेलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में रंगों का भी बहुत महत्व है। बिना रंगों के जीवन हमारा सूना सूना हो जाता है। तो पहले हम जब रात को होलिका दहन होने के बाद हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, क्योंकि होली की रात्रि है वह बहुत ही विशेष रात्रि होती है। उस दिन हम कुछ विशेष उपाय कर हमारे जीवन में जो कष्ट हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। अब इसमें एक एक करके मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो अगर आप अपनाएंगे तो हमारे जीवन की काफी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। और हम जब घर में अग्नि लाते हैं, जिस पर कि हम पापड़ भी भूनते हैं, गोले भी भूनता है घर में, उस अग्नि पर जब पापड़ भून ले, गोला भून ले, तो उस अग्नि पर हमको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता गिरा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। उस पीपल के पत्ते को हम अग्नि में सेक लेंगे, वो बिल्कुल काला हो जाएगा। उस पीपल के पत्ते को हम किसी पुड़िया में रख देंगे अपनी तिजोरी में, तो साल भर हमें धन की कमी नहीं होगी। और जो अग्नि है वो बची हुई अग्नि है। पापड़ सेकने के बाद, गोला भुनने के बाद उस अग्नि में हम क्या क्या डालेंगे, पीली सरसों, काले तिल, थोड़े से जौ, थोड़े से कपूर का टुकड़ा और थोड़ा सा घी और 2 लौंग और एक तेज पत्ता, ये हम उस अग्नि में डाल देंगे और पूरे घर में उसकी धुनी देंगे। तो हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह घर के बाहर चली जाएगी और हमारे घर पर या हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी भी प्रकार का तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा हमें एक छोटी सी पर्ची बनानी है। उस पर लाल पेन से जो सबसे पहले हमारी कार्य रुका हुआ है, कोई समस्या है, उसको सबसे पहले लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर दूसरी समस्या, तीसरे नंबर पर 3 समस्या, यानी कि कम से कम 3 समस्या आप अपने कागज पर लिख सकते हैं और उसमें एक कपूर का टुकड़ा बांधकर, उसको मोली का डोरा बांधकर उसको हम अग्नि में डालकर आए। तो इससे हमारी सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा, यानी कि समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर हम पर या हमारे परिवार के सदस्यों पर या हमारे घर पर नजर लगी हुई हो, वे कार्यों में रुकावट आ रही हो, तो सभी घर के सदस्यों पर से हमें थोड़ी थोड़ी सी काली तिल 7 बार उसार कर अग्नि में डालकर आनी है। इससे हमारे घर के सभी सदस्यों पर जो नजर लगी हुई है या टोक लगी हुई है, वह दूर हो जाएगी। और होली की रात्रि क्योंकि विशेष रात्रि होती है, उस दिन हम एक मंत्र जो कि हमारे जीवन में आनंद देने वाला है और सारे कष्टों को दूर करने वाला है,
वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। इस मंत्र की कम से कम नहीं तो 1 माला या 3 माला या 11 माला आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को आपको करना होगा रात को 11 बजे से रात्रि 1 बजे तक। और होली के अगले दिन धुलंडी का दिन है। उस दिन हमें अवश्य ही रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। अबीर, गुलाल और होली हमें अवश्य ही खेलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बिना रंगों के जीवन का आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर रंग कुछ कहता है। तो थोड़ी थोड़ी सी गुलाल, अबीर और रंग हमें सबसे पहले अपने भगवान को अर्पित करने चाहिए। और पूरे घर में थोड़ा थोड़ा गुलाल, अबीर हमें छिड़कना चाहिए घर के सभी दरवाजों पर। और आपस में रंग अवश्य ही लगाना चाहिए। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ हमें होली अवश्य ही खेलनी चाहिए, ताकि हमें पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर ईश्वर का और सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। होली रंगों का त्योहार है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।